नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का जो पहला चरण का चुनाव है वो हो रहा है और वहां पर कल से प्रचार बंद हो जाएगा और 19 अप्रैल को मतदान है। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर ये मतदान हो रहा है उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सारी सीटें हैं और इन 8 सीटों में से जो 3 सीटें थीं वो बहुजन समाज पार्टी के पास थी। बहुजन समाज पार्टी को इन चुनाव में बहुत कमतर करके आंका जा रहा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने जिस तरीके से इस चुनाव अभियान को चलाया और अपने कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए, उससे एक बात साफ हो गई है कि उन्होंने न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी गणित बिगाड़ दिया है। ऐसे में जो लोग उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते थे, अब उन्हें पता चल रहा है कि मायावती ने अपनी रणनीति से किस तरीके से दूसरे दलों को चौंकाने का काम किया है। मायावती ने विशेष तौर से जो मुस्लिम वर्ग है उसको एक साफ संदेश दिया है और उन्होंने बार बार अपनी सभाओं में कहा कि अपने वोट को बंटने नहीं देना है। दूसरी बात, जो मायावती के उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद, उन्होंने पहली बार अपने जो राजनीतिक कैरियर है उसमें एक लोकसभा चुनाव का वो संचालन कर रहे हैं। वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। आज उन्होंने एक अलग बात कही जिसे आज तक शायद किसी नेता ने नहीं कही। उन्होंने मुस्लिम समाज को एड्रेस करते कहा कि जब भी बाबरी मस्जिद बनेगी वो वहाँ रहेंगे। मुस्लिम समाज के साथ ही साथ मायावती ने जो क्षत्रिय समाज है उसको भी एक संदेश देने की कोशिश की है। गुजरात के एक नेता ने जिस तरीके से क्षत्रिय समाज पे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के क्षत्रियों में एक आक्रोश था और उसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पड़ रहा था। यहाँ भी क्षत्रिय वर्ग नाराज था और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। ऐसे में मायावती ने एक संदेश उस वर्ग को भी देने का काम किया है जब उन्होंने जौनपुर से, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक सीट है, वहाँ से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी या श्रीकला धनंजय सिंह को लोकसभा का टिकट दे दिया है। इससे एक और बात साफ हो गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा तो वो भी मायावती के कोटे में जा सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी उनको भी टिकट दे सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा दबाव है। हालांकि ये बात साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने नहीं जा रही है और जल्द ही इस टिकट की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति सामने आई तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक साफ संकेत हो गया है कि अब वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी और जो लोग लोकसभा चुनाव में मायावती को खारिज कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मायावती ने समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों का खेल बिगाड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के सामने उन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी जब धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया और इसी तरीके से उन्होंने जो मैनपुरी में डिम्पल यादव हैं उनके खिलाफ भी कैंडिडेट उतार दिया है। कई ऐसे जगहों पर उन्होंने मुस्लिम और ओबीसी कैंडिडेट भी दिए हैं जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी का जो खेल है वो बिगड़ रहा है। जैसे आजमगढ़, जहाँ पे ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हार सकते हैं, वहाँ पे मायावती के कैंडिडेट के उतरने के बाद अब समीकरण फिर बदल सकते हैं। मायावती को केवल विरोधी दलों ने ही नहीं बल्कि जो उनके अपने थे, जो दलित चिंतक हैं, उन्होंने भी खारिज कर दिया था और वो मान के चल रहे थे कि अब मायावती का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई दखल नहीं रह गया। असल में ये लोग ये चाहते थे कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। जब मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी तो उनको भाजपा की बी टीम कहा गया, जिससे कि दलित और मुस्लिम जो मतदाता है वो कंफ्यूज्ड हो जाए और मायावती को वोट न दे। लेकिन मायावती ने अपने हिसाब से
जो प्रत्याशियों की घोषणा की है, अपने कैडर के प्रत्याशियों को उन्होंने टिकट दिए हैं। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की उन्होंने बात की है। उससे एक बार वो बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है उसमें उम्मीद जगी है। और जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मायावती ने रैलियां की हैं और उनकी रैली में भीड़ आई है, उससे ये साफ हो गया है कि मायावती का जादू अभी चल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर ये जादू अपना रंग जरूर दिखाएगा। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में चुनाव प्रचार होगा और जो राजनीतिक दल हैं अपने पत्ते खोलेंगे, तब पता चलेगा कि मायावती किस दल को कितना नुकसान कर रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर पीलीभीत ये सीटें हैं। इनमें से 3 सीटें जिनमें सहारनपुर, नगीना और बिजनौर ये बहुजन समाज पार्टी के पास है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को न सिर्फ अपनी ये 3 सीटें बचानी है बल्कि दूसरों के सामने मुश्किल भी खड़ा करना है। अब मायावती की जो रणनीति है उससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की ही नींदें उड़ी हुई हैं। देखना ये है कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो ये जो मायावती की मेहनत है वो क्या रंग दिखाती है।